अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू में जो तीसरे नंबर का सवाल होता है वो किसी भी पैराग्राफ की तशरीह होती है। उसमें चंद चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात देखा गया है कि बच्चे तशरीह तो कर लेते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो उसका जो सियाक़ व सबाक़ है वो उनका अक्सर पेशकर गलत होता है। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि सियाक़ व सबाक़ असल में है क्या चीज़। पहली बात तो ये है कि इसकी जो नंबरिंग है, तो पहले उस पर हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसके जो नंबर हैं, 15 नंबर का ये चूँकि सवाल है और ये नंबर जो हैं किस तरह से डिवाइड हैं। पहले आपके नोट्स में ये बात मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने इस सवाल का यानी कि वो जो सियाक़ व सबाक़ और हवाला मतन और जो तशरीह है किसी पैराग्राफ की, उसमें नंबरों की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हवाला मतन, इसके हवाला मतन में पहले मुसन्निफ और सबक, ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। सबसे पहले सबक आपने अगर सही नाम लिखना है तो उसके आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से मुसन्निफ का नाम आप लिखेंगे सही तो उसके आपको उसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये 2 नंबर आपके ये बनते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि हम सियाक़ व सबाक़ की तरफ। सियाक़ व सबाक़ ये 3 नंबर का आपका सियाक़ व सबाक़ होता है। तो मजमूई तौर पर इनको अगर 2 को इसमें प्लस करते हैं तो ये 5 नंबर जो हैं ये आपके वो नंबर हैं जो बिल्कुल मैथमेटिकली नंबर हैं। इसमें किसी किस्म की भी आपकी कटौती नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करेंगे तो तब की बात है। अब हम आते हैं जो मुश्किल तरीन मरहला है हमारे स्टूडेंट के लिए, वो है सियाक़ व सबाक़। बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि सियाक़ व सबाक़ क्या होता है। सियाक़ व सबाक़ अरबी के 2 लफ्ज़ हैं जिसके जो दोनों का जो मानी है, सियाक़ का मतलब है अगला और सबाक़ का मतलब है पिछला। ये अगला और पिछला जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें मुमतहिन ये जानने की कोशिश करता है कि क्या इस तालिब इल्म ने वाक़यातन पूरे का पूरा सबक पढ़ा है, इसको इस बात का इल्म है कि ये पैराग्राफ जो है कि कहाँ से दिया गया है। इस चीज़ को जांचना होता है कि स्टूडेंट ने वाक़यातन इस सब को पढ़ा हुआ है, जब उसको पता है कि ये पैराग्राफ जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है और इससे पहले क्या था और इसके बाद में क्या था। यानी कि सियाक़ का मतलब है इस पैराग्राफ से पहले और सबाक़ का मतलब है उस पैराग्राफ के बाद में जो कुछ है। इन दोनों को उस पैराग्राफ के साथ मरबूत करना होता है। दूसरी जो बड़ी अहम बात है इसके लिए वो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो तशरीह की तरह सियाक़ व सबाक़ जो है उसको लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये तरीक़ाकार भी गलत है। इसको इस तरह से लिखना है आपने कि ये जो पहले जो उसका सबक में जो पैराग्राफ से पहले जो कुछ था उसे 4 लाइनों में यानी कि 3 से 4 लाइनों में, और इसी तरह से उसके बाद 3 से 4 लाइनों में यानी कि 8 या 9 लाइनों से सियाक़ व सबाक़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हम आ जाते हैं कि सियाक़ व सबाक़ कितनी किस्म का होता है। सियाक़ व सबाक़ 2 तरह का होता है, एक होता है अजमाली और एक होता है मसाली। मसाली और अजमाली। अजमाली कौन सा होता है? जैसे कोई मज़मून वगैरह है, जिस तरह से आपकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें अपनी मदद आप है एक मज़मून की तरफ पर इसको लिखा गया है, तो वहाँ पर आपने अजमाली लिखना है। अजमाली और मसाली में फ़र्क है ये है कि मसाली जो है वो किसी भी अफसाना या कोई जो दास्तान है या कोई ड्रामा है, इसमें एक तमसील के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं, ये लिखना भी बड़ा आसान होता है बेनिस्बत अजमाली के, क्योंकि अजमाली में एक मजमून जो होता है वो मरबूत मजमून नहीं होता,
تو لیکن ایک کہانی کے طور پر نہیں ہوتا، لیکن جو امثالی ہے، فرض کریں آپ کا ایک سبق ہے، اس میں ادیب کی عزت ہے، تو اگر کوئی پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کہانی چل رہی ہے ادیب کی عزت میں کہ وہ حضرت قبر کس طرح سے جاتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کہیں سے بھی یہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن جو اجمالی ہے اس میں تھوڑا سا مشکل، اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب ہم یہ آ جاتے ہیں دوسرے تشریح کی جانب کہ تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تشریح کا لفظ جو ہے یہ شرح سے نکلا ہے، اور شرح کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کھولنا ہے، جو تہیں ہے اس کو کھول کر بیان کرنا ہے۔ تو تشریح میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے اس پیراگراف کو آپ نے کھول کر بیان کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کو کسی تھان کو، کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے نا اس کو آپ کھولیں تو تھوڑا چھوٹا سا تھان ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے، تو ایک اصول ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا پیراگراف وہاں پر ہے اس کو آپ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، تو کم از کم جس طرح خلاصے کا ہے کہ سبق کا 1/3 ہونا چاہیے، اس طرح سے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور دوسری جو بات، اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ، ہمارے اکثر جو طلباء اور طالبات ہیں وہ سب سے بڑی غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے اشعار جو ہیں یا کوٹیشن وغیرہ جو ہیں اس میں تشریح میں ایڈ کر جاتے ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، جن کا متعلق پر محل قسم کے اشعار ہونے چاہیے کہ آپ کو کوٹیشن بھی آپ دے رہے ہیں تو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ میچ بھی کاری ہو، یہ نہیں کہ کسی کا کہیں کا شعر جو ہے وہ آپ اس میں جا کر ایڈ کر دیں۔ تو اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اس میں تشریح میں تو پھر آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ اچھے نمبر جو ہیں اس میں پیراگراف کی تشریح میں نہ لے سکیں۔